हम लोग भजन संहिता में से 46 का 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। साम चैप्टर 46 1 to 11। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जय मसीह। आइए हम परमेश्वर इस राज्य को चलाने के लिए संबंधित सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से आप सबों को मौका दिया कि आज हम फिर से ऑनलाइन आराधना में हम जुड़ जाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं कि हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए, विशेषकर उन सभी नए जुड़े भाई बहनों का जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। आइए हम लोग आज की आराधना में आगे बढ़े, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, इस ऑनलाइन आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक एक के संग साथ ले पिता परमेश्वर, जो भी गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति और महिमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, हर एक के पिता परमेश्वर जीवन में तू काम कर मेरे पिता। और पिता परमेश्वर शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर हम सबों के संग साथ हो ले पिता परमेश्वर। इस प्रभु भोज की विधि में पिता परमेश्वर एक एक लोगों के साथ हो ले पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति और महिमा चाहते हैं। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से आप और हमको मौका दिया कि हम लोग ऑनलाइन आराधना में आगे बढ़ते हैं। और आइए आज हम उस प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना हम करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और हम गीत गाएंगे। जीवन रूपी मोर बन रहा है, बाप की समुद्र माझी। समुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोला है, पाप रूपी समुद्र माझे हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। समुद्र माझे
जीवन रूपी मोर डोंगाए पाप रूपी समुंदर माझे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला समुद्र माझे डोंगा मन छोटका कैसे जाबो उस पार गहरा समुद्र माझे डोंगा मन छोटका कैसे जाबो उस पार पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु को लेके चला पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु को लेके चला जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु को लेके चला हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला आइए हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे और आराधना का और एक विशेष भाग है जो हम प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं। इस वक्त भेंट चढ़ाने का समय है। आप अपने अपने स्थानों में परमेश्वर के महिमा के लिए आप भेंट चढ़ाएंगे और आइए हम उस प्रभु की महिमा करते हुए गाएंगे सदा मैं स्तुति करूंगा। इस गीत को गाएंगे, ताली बजा के उसकी आराधना करेंगे। मैं सेवा करूंगा, मुझको बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझको बचाया
आइए हम उस प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे और सच में इस गीत को हम गाएंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। यीशु हमको और आपको संभालने वाला है, एक माता से बढ़कर हमारी और आपकी चिंता करने वाला प्रभु है। आइए हम उस प्रभु की आराधना में इस गीत को गाएंगे। संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी मुझे न छोड़ेगा, कभी मुझे न त्यागेगा, कभी मुझे न छोड़ेगा, कभी मुझे न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी राजा, तेरी नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा होने पाए। सच में वो महान पिता है, उसकी नाम की स्तुति करते हैं, उसे आदर देते हैं क्योंकि वो महान है, हमारा जिंदा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम उस प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी नाम को ऊंचा उठाएंगे। वो महान है तो जिंदा परमेश्वर है, हमारे जीवन में राज करता प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी तेरी जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हमारे जीवन में राज करने वाला, एक माता से बढ़कर संभालने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए इस समय हम सब मिलकर कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ। तो इस अधिकार के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी से नो के हुआ। इस समय प्रभु जी, इस समय ऐसे कितना लोग ऐसे गंभीर अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु जी। इस कोरोना वायरस बीमारी को प्रभु, महामारी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं, और हर एक लोगों को भला चंगा रख प्रभु जी। तेरे दास दासियों को भी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, क्योंकि तेरे दास दासियों तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। खुदावंद यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू है पिता वैद्यों का वैद्य। इसे हम तेरे निकट आते हैं, हम तेरे चरणों फिर से हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तू हर सब संभाल कर रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु। एक एक लोग को तू भला चंगा रख, ताकि तेरी महिमा, तेरी स्तुति, आराधना पूर्ण रीति से हर एक लोग करने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करें। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। यह समय बाइबल रीडिंग का है। आइए भजन संहिता 32 अध्याय 1 से 11 पद तक पढ़ें। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि दिन रात मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी हड्डियां तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनते गई। जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मेरे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उसकी उमंग लगाम और रास की रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के नहीं। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मानने वालों, आनंद से जय जयकार करो। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हम और आपको एक मौका दिया कि हम और आप ऑनलाइन आराधना में उस प्रभु के स्तुति आराधना हम अपने अपने घरों में होकर के करें। और सो आइए हम आगे बढ़े। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के बाइबल रीडिंग करने में भाई अंकित हुजूर ने अगुवाई की। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन रुक्मणी बांडो प्रार्थना करने में अगुवाई की और इसलिए आपको भी प्रभु आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हमारे कलीसिया का एक बच्चा अयूब बाजरा, उसका बर्थडे है आज, बीते शुक्रवार को था 9 तारीख को। और परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे, एक नए अनुभव में आगे बढ़ाए और परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। सो आइए हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद हो प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। पिता हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरा वचन जीवित पवित्र और पिता हर एक पिता दोधारी तलवार से भी अधिक चोख है, जो हमारे मांस हृदय को आर पार छेदता, हमारे हृदय को जीवन को बदलने की शामत रखती है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। हाँ पिता तू बोल बातचीत कर, हाँ प्रभु तू हमारी अगुवाई कर, हाँ प्रभु तू सहायता मदद कर। हाँ प्रभु जितने भाई बहन लोग जो ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, एक एक लोगों को तो अपने अधिकार में कर ले। हाँ प्रभु समझने की शक्ति प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा हेडिंग है, परमेश्वर के वचन का संदेश का हेडिंग है 5 एरियाज शैतान अटैक्स अ फैमिली। 5 प्रकार से शैतान परिवार में अपना आक्रमण करता है। 5 प्रकार से शैतान परिवार के अंदर में आक्रमण करता है। लेकिन परिवार के विषय में कहता है कि परिवार को परमेश्वर बनाता है। भजन संहिता के पुस्तक उसका 127 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ है। परमेश्वर घर को अर्थात परिवार को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आदम की वाटिका में आदम और हवा के द्वारा परिवार का निर्माण किया और उन्हें आशीष देकर के कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और इस प्रकार से परमेश्वर परिवार का स्थापना करने वाला, परिवार का रचने वाला, परिवार को बनाने के कार्य को करने वाला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वही परिवार को बनाता है। और आज परिवार के अंदर में हर एक परिवार के जो गार्जियन, जो अभिभावक हैं या कहा जाए जो मेल मेंबर हैं या पिता हैं, वो हमेशा चाहते कि उनका परिवार खुशहाल परिवार हो, उनका परिवार संपन्नता से भरा परिवार हो, उनके परिवार में हर तरह की खुशी पाई जाए, उनके परिवार में शांति पाई जाए। प्रियो, हर एक अच्छे कुशल पिता इस बात की हमेशा चिंता करते कि हमारा परिवार कुशल परिवार हो, संपन्न परिवार हो, शांति और आनंद से हंसता खेलता परिवार हो। और इसलिए ऐसे परिवार के निर्माण करने के लिए कई लोग तरह तरह की मेहनत करते हैं और परिवार कई बार निराशा के परिवार भी पाया जाता है, कई बार परिवार टूटा हुआ परिवार भी पाया जाता है, कई बार परिवार में अपवित्रता वाले परिवार भी पाया जाता है। लेकिन आज मैं उन सब के विषय में नहीं, लेकिन मैं उस परिवार के लिए जिस परिवार का पिता अपने परिवार को संपन्न और आशीषित और शांति और परमेश्वर का भय में चलाने वाले बनाने वाला परिवार का चिंता करने वाले पिता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि कैसे परमेश्वर परिवार को निर्माण करता है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में अनुग्रह देता है कि हम उसको बनाने का प्रयास करें। लेकिन कई बार शैतान इस प्रकार के कार्य को करके हमारे पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। और आज हम 5 एरिया में आपके ध्यान को ले जाऊंगा। उससे पहले मैं बतलाना चाहता हूं कि अय्यूब की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसके विषय में परिवार के शुरुआत में ही हम परिवार के रहन सहन, खान पान और उनके परिवार के एक अच्छे कहा जाए घटना को हम और आप पाते हैं। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक
बाइबल की पहली पुस्तक है, निर्गमन दूसरी पुस्तक है, पर लिखे जाने में अय्यूब की पुस्तक बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है, जो सबसे पहली लिखी गई। भले वो बीच में पाई जाता है, लेकिन वो सबसे पहली लिखी गई पुस्तक है। लेकिन इसमें परिवार के विषय में बहुत ही अच्छा एक हम चित्र को पाते हैं, एक उदाहरण ने एक सच्ची घटना को हम पाते हैं कि अय्यूब परिवार में बड़ा ही अच्छा, भरपूरी शांति, आनंद, खुशी और संपन्नता के साथ अपने परिवार को चला रहा था, और बहुत ही अच्छे ढंग से उसके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में आशीष परमेश्वर का था। अगर हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो उनके धन संपत्ति को परमेश्वर इतना आशीष दिया था कि वो उस समय में सबसे धनवान व्यक्ति था। इतना आशीषित के साथ में उनके बाल बच्चे भी 10 थे, 7 बेटे 3 बेटियां थी, और उनको कोई कमी नहीं था। और वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला सीधा व्यक्ति था, खारा व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है कि उसके समान सीधा और खारा व्यक्ति, है ना। अगर हम 8 पद पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद में लिखा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि किया, क्योंकि उसके तुल्य खारा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब सीधा, खारा, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर उसके जीवन से इतना प्रसन्न था कि उसका परिवार को बहुत आशीष दिया था, और वो उस समय के, उस काल के लोगों में सबसे अधिक वो धनवान व्यक्ति था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया जिस समय में उसके जीवन में, कहा जाए एक दिन अचानक उसके जीवन में जो अच्छा चल रहा था सब बिगड़ना शुरू हो गया। अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई, सारी चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो गया। वो कैसे? अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद में पढ़ेंगे, कहता है 8 पद से 1 पद से लेकर के हम बहुत 3, 4, 5, 6 पद हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सा डिटेल्स उसमें मिलेगा। अय्यूब के लिए लिखा है कि परमेश्वर ज्यों ही इस बात को कहा, परमेश्वर के सामने शैतान उपस्थित हुआ, और शैतान इस बात को कहता है कि क्या मेरे दास अय्यूब पर, परमेश्वर कहा, क्या मेरे दास अय्यूब पर तूने ध्यान किया? वह उसके समान सीधा, खारा और मेरा भय मानने वाला इस पृथ्वी में कोई व्यक्ति को मैं नहीं पाता हूँ। शैतान बोलता, हाँ परमेश्वर, क्यों नहीं? आपने उसके सारी संपत्ति की, आपने उसके पूरे परिवार को आशीष दिया है, और उसके सारी संपत्ति को तूने सुरक्षा दिया है, उसको घेरा बांध रखा है, और जिसके कारण से वो तो तेरी बड़ाई करेगा ही। लेकिन जिस दिन तो उसके संपत्ति को तू लूट लेगा, उसके संपत्ति को घेरा बांधना छोड़ देगा, उसी दिन वो तेरी आराधना करना, वो तेरी स्तुति करना, वो तेरी प्रशंसा करना छोड़ देगा। ये शैतान परमेश्वर के पास गया और इस सारे वार्तालाप को कर रहा है, और वो स्पेशल परमिशन अय्यूब के लिए परमेश्वर से लिया। परमेश्वर ने कहा अय्यूब को, ठीक है तू जा, मेरे दास अय्यूब के प्राण को मत छूना, लेकिन बाकी सब चीज को तू छू सकता है, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। और ये बहुत ही परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति के जीवन में शैतान का आक्रमण एक दिन में बहुत ही ज्यादा हो गया। 5 प्रकार का अटैक, 5 प्रकार से शैतान परिवार के अंदर में अपना आक्रमण करता है। पहला आक्रमण आर्थिक तरह से, फाइनेंशियल तरह से वो आक्रमण करता है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 14 पद से लेकर के 17 पद तक लिखा है, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियाँ उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सब सेवकों को मार डाला, और मैं केवल अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसने भेड़, बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ।
वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूं। यहाँ पर 3 प्रकार का समाचार अय्यूब के पास में आ रहा है। गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंटों के ऊपर में आक्रमण, जो उस समय की बड़ी संपत्ति थी। कहता है हजारों की संख्या में जो उनका गाय था, भेड़ था, बकरी था, ऊंट थे, सबको दूसरे लोग ले लिए, आग से भस्म हो गए। और एक दिन में जब उसका पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था, आर्थिक तरह का प्रकोप या आक्रमण शैतान का अय्यूब के जीवन में हुआ। आर्थिक तौर से उसकी कमर टूट गई और वो पूरी तौर से कहा जाए उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा दुख का वो घड़ी था कि एक टाइम में एक के बाद एक समाचार मिलता गया, और उसका जितना भी आय का स्रोत था, जिसके कारण से वो धनवान गिनाता था, वो सब चीज़ें फटाक सा एक ही दिन में ख़त्म हो गया। आर्थिक तरह से शैतान का आक्रमण, आर्थिक तरह से परमेश्वर आज लोगों को टेस्ट करता है, मनुष्य को टेस्ट करता है। आज हमारे और आपके जीवन में आर्थिक तंगी जब आ जाती है, हम और आप निराश हो जाते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है, हमारे जीवन में अशांति आ जाता, हमारे जीवन में तरह तरह के गलत विचारे अधिक से अधिक आना शुरू हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम अब क्या करेंगे, हम अब क्या डिसीजन लेंगे, हमारा अब आगे का कैसे होगा, कुछ कर नहीं सकते, किसी के पास जा नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। ये आर्थिक तंगी बहुत ही खराब चीज़ है। कई ऐसे लोग हम आए दिन पेपर में देखते कि कोई गलत कदम उठाते आर्थिक तंगी के कारण से। प्रियो, आज आप भी आपके जीवन में भी हो सकता है आर्थिक तंगी में से आप होकर के गुजर रहे होंगे। इस लॉकडाउन के टाइम में आपका काम नहीं हो रहा, आपको पेमेंट नहीं हो रहा, आपका काम अच्छे से नहीं चलने के कारण से आप जो करते थे, आपका परिवार अच्छा से चलता था, आपका बिजनेस अच्छा से चलता था, आपका काम अच्छा से चलता था, हर चीज़ एक बैलेंस में था, लेकिन सब चीज़ बिगड़ गया। ये आर्थिक तरह का आक्रमण शैतान की ओर से आता है, और शैतान हमारे आर्थिक तंगी के द्वारा हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। लेकिन प्रियो, आप और हम ऐसे आर्थिक तंगी के समय में, आर्थिक कमी के समय में, आर्थिक परेशानी के समय में हम और आपको परमेश्वर के प्रति जब था तब भी उतना ही उसकी आराधना करनी चाहिए और उतना ही प्रार्थना करना चाहिए, और जब नहीं है तब भी हमको उतना ही प्रार्थना करना चाहिए और उतना ही परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखना चाहिए। अगर हम और आप इस चीज़ को करेंगे तो हम अपने टेस्ट में जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन के लिए आता है, हम उसमें सफल हो पाएंगे और परमेश्वर हमें दुगना आशीष से आशीषित करेगा। लेकिन हम और आप, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आर्थिक तंगी के कारण से हम निराश हो जाते हैं, हमारा प्रार्थना जीवन को हम कमज़ोर कर देते हैं, संगति के जीवन को कमज़ोर कर देते हैं, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के जीवन को हम छोड़ देते हैं और निराशा होकर के बैठ जाते हैं। प्रियो, वो हम टेस्ट में अगर ऐसा करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हमें ज़रूरत है कि जब भरपूरी में जितना हमने परमेश्वर की स्तुति आराधना की है, परमेश्वर के साथ हंसी खुशी के साथ जीवन बिताया है, परमेश्वर के हमेशा धन्यवाद दिए हैं, उसी प्रकार से कमी में भी हम परमेश्वर के साथ उतना ही समय को बिताएं। देखिए, आप और हम सफल हो जाएंगे अपने टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट कम समय के लिए होता है, टेस्ट थोड़े समय का क्षणिक होता है, हमको और आपको बड़े आशीष को परमेश्वर देगा। और इसलिए आप यदि आर्थिक तरह से आपके पारिवारिक जीवन में अगर शैतान का आक्रमण हुआ है, तो आप प्रिय भाई बहन, आप घुटना टेक करके फिर से प्रार्थना करें। दूसरा अटैक चिल्ड्रन, बच्चे। परिवार के अंदर में शैतान दूसरा प्रकार का आक्रमण करता है, और परिवार के बच्चों के ऊपर में शैतान का आक्रमण होता है।
अय्यूब की पुस्तक अगर पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 18 पद से लेकर के 19 पद तक में लिखा है, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा कि वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। यहां पर हम और आप पाते हैं कि किस प्रकार से एक परिवार के अंदर में शैतान का आक्रमण अय्यूब के घर में हुआ। पहला तो आर्थिक आक्रमण, अब दूसरा है बच्चों के, जो उनका हार्ट के टुकड़ा, बच्चे जो होते हैं परिवार का हार्ट का टुकड़ा होते हैं। अय्यूब के जीवन में उनके 10 बेटा और बेटी एक दिन में एक साथ में मर गए। जिस घर में वे जीवनार कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे, वो घर गिर गया और सब उसमें 10 बेटा बेटी एक बार में दब करके मर गए। सबसे बड़ा दुख अय्यूब के जीवन में यही था कि उनके बेटा बेटी सारे मर गए। धन संपत्ति खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, धन संपत्ति फिर से आएगा, पर धन संपत्ति जिन बच्चों के लिए रखे हैं वो तो खत्म हो गया, बच्चे ही खत्म हो गए, 10 बच्चे खत्म हो गए। एक दिन में, एक समय में ऐसा हो गया। वो बड़ा निराश हताश हो गया होगा। लेकिन ये दूसरा आक्रमण सबसे भयंकर और सबसे दिल को तोड़ने वाला, अकेला कर देने वाला, निराश और डिप्रेशन में पहुंचाने वाला ये आक्रमण है। प्रियो, आज अय्यूब के समान आपके परिवार में भी, आपके बच्चों के जीवन में ऐसा आक्रमण कई बार होता है, जिसके कारण से हमारे और आपके बच्चे कई बार गलत लाइन पकड़ लेते हैं, नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, कई प्रकार के गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अनज्ञाकारी बन जाते हैं, और जिसके कारण से उनका जो भविष्य उज्जवल बनना है वो उज्जवल ना बन करके उनका जीवन नष्ट होते या गिरता हुआ आपको दिखाई देता होगा। परिवार में शैतान का आक्रमण आपके बच्चों के ऊपर में भी हो सकता है। अगर आप अपने परिवार को संपन्न बनाना चाहते हैं, शैतान आपके परिवार के बच्चों के ऊपर में भी आक्रमण करके आपके आत्मिक स्तर को डाउन करना चाहता है। हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है कि हम और आप अपने बच्चों को, जो एक एरो के समान कहा जाए, तीर के समान है आपके हमारे बच्चे, हमको उनको सही मार्गदर्शन देना है। सही लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए हमको उनकी सहायता करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक ऐसे तीर के समान हैं जो आगे वो भागना चाहता है, वो आगे निकल जाएगा। अगर हम उसको छोड़ेंगे, अगर सही दिशा में, सही लक्ष्य की ओर हम उसका दिशा निर्देश सही नहीं करेंगे तो गलत जगह हमारे बच्चों का संगति हो जाएगा, गलत चीज़ों की ओर उनका झुकाव हो जाएगा हमारी लापरवाही के कारण से। क्योंकि वे बच्चे कल के जवान हैं। आपके बच्चे जो एक जवान है वो गलत दिशा में चले जाएंगे, क्योंकि वो एक तीर के समान है। धनुष से तीर निकलता है, किसी एक चीज़ को मारने के लिए, एक पॉइंट में जाने के लिए वो निकलता है धनुष से। आज हमारे और आपके बच्चे भी जो जवान है एक तीर के समान है। हम और आप, माँ जो हैं, बाप जो है, गार्जियन जो है, हम अपने बच्चों को सही निर्देश में, सही दिशा में हम उसको गाइड करें। और सही दिशा में गाइड एक दिन में नहीं होगा। जिस प्रकार से धनुष से तीर एक निशाने में जाने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के सही निशाना में जा कर के तीर लगता है। आज हम और आपको भी अपने बच्चों के लिए समय देना है, बच्चों के साथ हमको उसको सही दिशा निर्देश देना है, सही मार्गदर्शन देना है, सही लाइन में आगे बढ़ाना, ताकि वो सही लक्ष्य में, वो अपने सही गोल में पहुंच करके अपने उस भविष्य को एस्टेब्लिश कर पाए। और इसलिए हम और आपके लिए बड़ा समय है कि हम और आपके ऊपर में शैतान का आक्रमण हमारे परिवार के बच्चों के ऊपर में होता है। क्या हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर तो नहीं है? क्या हमारे बच्चे
किसी कार्य को करने के लिए पीछे तो नहीं है? क्या हमारे बच्चे पढ़ने के उस कार्यों में अपना ध्यान तो हटा के दूसरी ओर तो नहीं ले जा रहे हैं? गलत संगति की ओर तो नहीं जा रहे हैं? अपने बच्चे भविष्य के प्रति बच्चे चिंतित नहीं हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं? हमें मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। और देखिए, हमारा मेहनत हमारे उस तीर के समान बच्चों को सही पॉइंट में पहुंचने के लिए हमारे और आपके द्वारा परमेश्वर मदद करेगा। और इसलिए आज हम अपने बच्चों को हमेशा ध्यान दें कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, किस मार्ग में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में जा रहे हैं। हम उसे छोड़े नहीं, लेकिन उनकी हमेशा निगरानी करें, हम उसको सही मार्गदर्शन की ओर निगरानी करें। देखिए, परमेश्वर उसको सही मार्ग, सही दिशा में, सही पॉइंट में पहुंचाने के लिए मदद करेगा। तीसरी प्रकार का आक्रमण जो अय्यूब के लाइफ में हुआ, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 7 पद से लेकर के 8 पद तक। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 पद से लेकर के 8 पद तक। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। अब यहाँ पर तीसरे प्रकार का आक्रमण परिवार के अंदर हो रहा है। जो परिवार का जो मेन गार्जियन है, उसके ऊपर में शैतान जो आक्रमण किया, हेल्थ के ऊपर में बीमारी। लिखा है अय्यूब के सिर से लेकर के पांव के तलवे तक फोड़ा, बड़े बड़े फोड़ा, जिसमें पीड़ा है, खुजली है। ये इस तरह का जिसमें वो कपड़े लेकर के वो रगड़ रहा है, खुजला रहा है, परेशान है, बहुत ज़्यादा खुजली उसके शरीर में हो गया, फोड़ा उसके जीवन में हो गया। कुछ कह नहीं सकता अपने परिवार के मेंबरों को, अपने परिवार के मेंबर की चिंता नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद पीड़ित है, हो गया है। अय्यूब के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि वो सिर के लेकर के पांव के तलवे तक उसका पूरा का पूरा फोड़ा से भर गया। आज हमारे और आपके पारिवारिक जीवन में शैतान घर के बड़े लोगों को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को बीमारी से ला करके उनके ऊपर में आक्रमण करता है कि उनके गार्जियन सक्षम ना हो, उसके गार्जियन सही निर्देश ना दे सके, उसके गार्जियन सही कार्य नहीं कर सके, उनके गार्जियन सही तरह से पारिवारिक जीवन का संचालन ना कर सके। शैतान का आक्रमण कई बार पारिवारिक जीवन के बड़े गार्जियन के ऊपर में होता है। अय्यूब के ऊपर में हुआ। प्रियो, आज जरूरत है हम और आपको कि इन बातों को ध्यान रखें। ऐसे परिस्थिति में जब हेल्थ हमारा साथ ना दे, ऐसे परिस्थिति में जब हमारा शरीर हमारा साथ ना दे, हमको बीमारी एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी आपके हमारे जीवन में आकर के हमको और आपको निराश करना चाहता होगा कि हम अपने परिवार को सही दिशा में ना ले जाएं। एक सक्षम परिवार, संपन्न परिवार बनने से हमको ही हमारे ऊपर में शैतान का आक्रमण होता है। प्रियो, ये तीसरा प्रकार का आक्रमण जो हेल्थ के ऊपर में होता है, हमको और आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है निश्चय उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। वो प्रभु जिस पर हम और आप भरोसा करते, वो हमारे और आपके जीवन में ऐसे हेल्थ के ऊपर में शैतान के आक्रमण से हमको और आपको विजयी बना सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु आज मरा हुआ नहीं, लेकिन वो जीवित है। हमारा प्रभु आज जिंदा है, वो हमारे और आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप में से यदि कोई अभिभावक, पेरेंट्स, अगर आपके ऊपर में शैतान का आक्रमण हुआ है कि आप अपने परिवार को संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखिए आपको जरूरत है कि आप अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ समय बिताएं। वैसे ही जैसा आप स्वस्थ थे, वैसे ही जब आप अपने परिवार को संपन्नता की ओर लेके जा रहे थे, आज इस बीमारी के समय में, आज इस निराशा के समय में, आज इस तरह तरह की बीमारी की चिंता के समय में भी आप और हमें चाहिए कि हम उतना ही प्रार्थना करें जितना हम स्वस्थ रह करके प्रार्थना करते थे।
हमें हराने की आवश्यकता है, हमें संबंध तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में बीमारी कई बार हमारे परिवार को संपन्न होने से रोकता है, गार्जियनों के ऊपर में अटैक करके। चौथी प्रकार का आक्रमण जो है, कहता है रिलेशनशिप, संबंध, आपसी संबंध को बिगाड़ने का काम करता है। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद में, अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई में बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब के जीवन में उसकी अपनी पत्नी, जो उसकी कहा जाए एक अंग के समान है, उसके हर दुख हर सुख में साथ रहने वाली पत्नी अय्यूब के पास आकर के उसको कहती, तू इतना बड़ा पीड़ा, इतने हमारे संपत्ति लुट गए, हमारे 10 बेटा बेटी लुट गए, हमारा हेल्थ बिगड़ गया, अब फिर भी तू परमेश्वर की स्तुति आराधना, उसकी बड़ाई प्रशंसा और उसके नाम की महिमा करता ही रहेगा? अब भी तो अपना खराई में बना रहेगा? ये उसकी पत्नी अय्यूब के विश्वास को डगमगा रही है। एक अच्छा संबंध है पत्नी के साथ में, लेकिन आज उसकी पत्नी उससे अलग है। कहती है, यदि तुम चाहे मर भी जाए तो मर जाए अब, लेकिन तू उसका इनकार कर दो, मर जाओ तो मर जाओ, ईश्वर की आराधना करना छोड़ दो। ये एक पत्नी कह रही है। इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी क्या परीक्षा, क्या तुमने नहीं किया? प्रतिदिन तू अपने बाल बच्चों के लिए, हमारे गलतियों के लिए तो बलिदान चढ़ाता था, स्तुति आराधना डेली करता था, परमेश्वर का भय मानता था, खराई के साथ जीवन जिया। क्या परमेश्वर कहां चला गया? परमेश्वर तुमको इतना बड़ा सजा दे रहा है, छोड़ दो उसको, इनकार कर दो। कोई फायदा नहीं चर्च जाके, कोई फायदा नहीं प्रार्थना करके, कोई फायदा नहीं बाइबल पढ़ के, कोई जरूरी नहीं किसी को प्रार्थना निवेदन दे करके। उसकी पत्नी इस बात को कह रही है तो उसको इनकार कर जाओ। वो कहता है, तू तो एक मूढ़ स्त्री के समान बातचीत करती है। पति पत्नी में विवाद हो गया। वो चाहता कि नहीं, जो भी परिस्थिति है तुम्हारे ऊपर में हमको आक्रमण कर दिया, लेकिन अब पत्नी का कम से कम हौसला हमको मिलना चाहिए। लेकिन जिस पत्नी को उसने अपनाया, वो पत्नी उसको अलग कर रही है परमेश्वर से। रिलेशनशिप खराब करने का काम शैतान हमारे और आपके जीवन में करता। परिवार में संबंध को खराब करने का आक्रमण शैतान करता है परिवार में। और आज कई परिवार हैं जिसमें आपस में एक दूसरे से वार्तालाप नहीं होता है। माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते, बच्चे अपने माँ बाप से बातचीत नहीं कर सकते, बच्चे अपने भाई बहन से बातचीत नहीं कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ मांग नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका अपना अलग खाना, वो अपना अलग निकाल के खा लिया, वो अपना कॉलेज चले गए, वो अपने ड्यूटी चले गए, किसी से कोई वार्तालाप नहीं। ऐसे परिवार को भी हमने देखा है। कई परिवार के गार्जियन अपने बच्चों का मोबाइल नंबर तक नहीं जानते हैं और ना ही बच्चे अपने माँ बाप का मोबाइल नंबर जानते हैं। ये सबसे बड़ा दुख का बात आज के इस समय में इस तरह का चीज आज दुनिया में चल रहा है। परिवार के अंदर में शैतान का आक्रमण, और जिसके कारण से परिवार का प्रेम खत्म है, परिवार के अंदर का मेल खत्म है, परिवार के अंदर का शांति खत्म है। क्योंकि शैतान का आक्रमण चौथी तरफ से संबंध को बिगाड़ने का काम। और इसलिए आज हमको और आपको उस आक्रमण को, उस टेस्ट को पहचानने की आवश्यकता है। प्रियो, हमें ज़रूरत है कि पूरे परिवार के साथ मिल करके हम और आप प्रार्थना करें, हम और आप घुटने टेके, पूरे परिवार के साथ हम मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करें, उस मेल को, उस शांति को, उस आनंद को अपने जीवन में जगा दें।
परिवार में प्रार्थना की वेदी बनाए। हालेलुया। और आज जरूरत है हर एक लोगों के जीवन में, जब शैतान का आक्रमण पारिवारिक संबंध के ऊपर में होता है, ये बहुत ही दुख की बात है। कई बार पति पत्नी आपस में एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे की बात को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, अलग अलग अपना जीवन जीते हैं। ये भी गलत है, ये पाप है कि हमको परमेश्वर ने जोड़ा है, अगर हम उनसे अलग रहते हैं तो हम एक पाप के बंधन में हैं। हमें जरूरी है कि हमें दीन बनना, नम्र बनना, एक दूसरे की कमजोरी को माफ करना है, बर्दाश्त करना है, एडजस्ट करना है, और आप अपने परिवार के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। अगर हमारा एक छोटा सा परिवार, अगर हम और आप उसमें मेल मिलाप नहीं कर सकते, उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या परमेश्वर से वार्तालाप कर पाएंगे? क्या परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा, यदि तेरा भाई से तुम्हारा किसी बात से नाराज है, तो पहले जाकर के अपने भाई से माफी मांग लो, उसको तुम पहले क्षमा करो, तुम आ करके तब प्रार्थना करो तो तेरी सुनी जाएगी। आज हमें और आपको चाहिए कि हम और आप प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर की शांति, आनंद, आशीष को अपने जीवन में, परिवार में लाने के लिए, हमें पारिवारिक संबंध को शैतान बिगाड़ता है, हमको जरूरत है हम मेल मिलाप कर ले। इस दुनिया में जीते जी हम और आप मेल मिलाप कर ले एक दूसरे के साथ में। पति पत्नी के साथ अगर दूर हैं, अलग हैं, आप एक हो जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। शैतान का आक्रमण को उनको पहचानने की आवश्यकता है, उनके कमजोरी को नहीं, लेकिन शैतान के आक्रमण को पहचानने की आवश्यकता है कि आपको शैतान पति पत्नी पारिवारिक जीवन से अलग कर दिया, बाल बच्चे को अपने आपके जीवन से, या बच्चों को अपने माता पिता के जीवन से अलग कर दिया है। जरूरत है कि आप मेल मिलाप कर ले, क्योंकि शैतान का आक्रमण पारिवारिक संबंध को बिगाड़ने के लिए अय्यूब के जीवन में आया। आप और हमारे जीवन में भी ऐसा आ सकता है। हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता। पांचवी और आखिरी बात हमारे और आपके जीवन में हम और आप पाते हैं, पांचवी और आखिरी बात, आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर में भी शैतान का बहुत बड़ा आक्रमण होता है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20 पद से लेकर के 22 पद तक। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20 पद से लेकर के 22 पद तक। तब अय्यूब उठा और पागा फाड़ सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में से अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ये सब विपत्ति उसके जीवन में आया, परेशानी उसके जीवन में आया। वो इस बात को एहसास किया, मैं इस पृथ्वी पर क्या लेकर के आया? कुछ भी नहीं। जो कुछ भी था तो परमेश्वर के दिया हुआ था, और इसलिए कहता है, मैं इस पृथ्वी में अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया और नंगा ही वापस चला जाऊंगा। खाली आया, खाली वापस चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और उसने अपने मुंह से कोई प्रकार का मूर्खतापूर्ण दोष परमेश्वर पर लिखा है नहीं लगाया। बड़ी तकलीफ तो आई, सारी आर्थिक तंगी में से होकर के जाना पड़ा, सब चीज लूट गया, बाल बच्चे मर गए, बीमारी आ गई, हर तरह से पारिवारिक संबंध भी टूट गया, पत्नी भी अलग हो गई। लेकिन ये कहता है कि परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रियो, आज क्या हम और आप ये कह पाएंगे कि हम और आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक चिंता हमारे जीवन को खाए जाते हैं? क्या हम कह पाएंगे, यहोवा हमारे जीवन में तो यही भाग दिया है, मैं इसे आनंद से स्वीकार करता हूँ और तेरी महिमा करता हूँ? अगर ऐसी बात है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कभी डाउन नहीं होगा। परिस्थिति, कठिनाइयाँ, तकलीफ, निराशा, कमी, आर्थिक तंगी
पारिवारिक संबंध में बिगाड़, इन सब चीज़ों के पश्चात अय्यूब अपने हर चीज़ को बैलेंस बनाते हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को वो मेंटेन करके रखा, बैलेंस बना के रखा, और वो किसी तरह से परमेश्वर पर कभी दोष नहीं लगाया। आज हमारे और आपके जीवन के लिए भी चाहिए, हम और आप भी परिस्थिति हमारे भले विपरीत हो, कठिन, तकलीफ, समस्या, आर्थिक कमी, हर तरह से, लेकिन आपका स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान आक्रमण करके हमको और आपको अलग अलग तरह के आक्रमण करके हमारे और आपके आत्मिक जीवन को गिराना चाहता है। हमको अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक लाइफ को मेंटेन करके रखने की आवश्यकता है, आत्मिक जीवन को बना के रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बना के रखने की आवश्यकता है, और परमेश्वर आशीष देगा। कलीसिया के कई ऐसे भाई लोग हैं, मैं 2 भाई को जानता हूं जिनके जीवन में इतनी बड़ी बीमारी, कठिनाई आई, लगा कि वो मर जाएंगे, अब उनका जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा शरीर सूख गया, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कुछ भी स्रोत नहीं, लेकिन उस समय में भी यही कहा मैंने अपने कानों से सुना, उन भाइयों ने कहा, परमेश्वर मुझे इसी अवस्था से अपने पास बुलाना चाहता है, तो वे मैं स्वीकार करता हूँ। प्रियो, आज वो भाई आशीष से भरा हुआ, वो भाई आनंद से भरा हुआ, परमेश्वर ने उसको उठा के खड़ा किया, क्योंकि उसने अपने इस कठिन और तकलीफ और समस्या और चिंता से भरे हुए जीवन में भी प्रभु की महिमा की, और कहा प्रभु हमें इसी अवस्था में अपने पास बुलाएगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आज वो भाई आशीष से भरा है, आज वो भाई दूसरों के लिए आशीष का कारण है, आज वो भाई एक आनंद का जीवन बिता रहा है परिवार के साथ। आज हमारे और आपके जीवन में भी चाहिए, कठिन परिस्थिति, तकलीफ, समस्या, पारिवारिक संबंध बिगड़ना, कई चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने आत्मिक स्तर को मेंटेन करके रखेंगे, बना करके रखेंगे, परमेश्वर को हम अपने जीवन में धन्यवाद और स्तुति देंगे। परमेश्वर को यदि हम प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर के लिए हम बड़े मन और तन से उसके साथ हम चलना आरंभ करेंगे, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर हमें कभी निराश होने नहीं देगा, परमेश्वर हमको कभी हताश होने नहीं देगा, क्योंकि हमको जानना है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हमारा परमेश्वर सर्व उपस्थित रहने वाला है, और इसलिए उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करें, और आइए इस 5 प्रकार का आक्रमण जो परिवार के अंदर में शैतान की ओर से होता है, हम और आपको चाहिए कि हम उससे बचने का प्रयास करें। अय्यूब के जीवन में पहला आक्रमण उनके आर्थिक क्षेत्र में हुआ, उनका आर्थिक क्षेत्र को पूरी तौर से तहस-नहस शैतान ने किया। दूसरा आक्रमण उनके बाल बच्चों के ऊपर हुआ। तीसरा आक्रमण उनके शरीर के ऊपर में हुआ। चौथा आक्रमण उनके पारिवारिक संबंध के ऊपर में हुआ, और 5वां आक्रमण अय्यूब के जीवन में आत्मिक क्षेत्र में हुआ। आज इन 5 आक्रमण आपके परिवार में भी, हमारे परिवार में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अय्यूब के समान हमें अपने आत्मिक स्तर को, संबंध को परमेश्वर के साथ बनाए रखने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगे। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रेमी राजा, तू शक्ति प्रदान कर मेरे प्रेमी राजा। हमारे ये भाई बहन जो ऑनलाइन आज आराधना में जुड़े हैं, इनके जीवन में अनुग्रह प्रदान कर। ये 5 प्रकार का आक्रमण जो शैतान की ओर से एक परिवार को संपन्न बनाने वाले अभिभावकों के ऊपर में होता है, प्रभु यदि इन 5 में से कोई पॉइंट में हमारे प्रिय दर्शक जो हैं प्रभु जी, जो इस ऑनलाइन में जुड़े हैं, उनके ऊपर में है प्रभु, उससे पहचान करके अपने जीवन को करेक्शन करते हुए तेरे चरणों में आने पाए प्रभु, तेरी महिमा करने पाए प्रभु, तेरी स्तुति करने पाए प्रभु, अपने आत्मिक जीवन को तेरे से नजदीक बना के रखे। दया कर मेरे प्यारे प्रभु, ऐसे परिवार के एक एक लोगों को जो आज आर्थिक तरह से जूझ रहे हैं, कोई चिंता में, परेशानी में,
आर्थिक तौर से टूटे हुए हैं, कमजोर हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं, प्रभु ऐसे भाई बहनों के जीवन में अनुग्रह दे कि तेरे साथ संबंध बनाकर चले। ऐसे भाई बहनों के जीवन में जो अपने बच्चों से परेशान हैं, उनके काम से, उनके जीवन से, प्रभु ऐसे बच्चों के ऊपर में शैतान का आक्रमण है। प्रभु वे बड़ी तरस के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आंसू बहा करके। प्रभु उनके बच्चों के ऊपर में तरस का, बहुत सारे अभिभावकों के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में शैतान का आक्रमण है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं। हाँ प्रभु यीशु, उनके हेल्थ को यीशु नासरी के नाम से तो छू और चंगाई प्रदान कर। कई ऐसे परिवार हैं प्रभु जिनमें आपसी संबंध खराब है, शैतान का आक्रमण परिवार के ऊपर में, कोई आपस में एक दूसरे से वार्तालाप नहीं होता, बातचीत नहीं करते, पति पत्नी आपस में बातचीत नहीं करते हैं वर्षों से, सालों से, महीनों से, सप्ताह से। प्रभु अनुग्रह प्रदान कर, ऐसे परिवार को जोड़ने के लिए तू अनुग्रह प्रदान कर। ऐसे बच्चों को जो अपने माता पिता से वार्तालाप नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते, बच्चे पिता माँ आपस में परिवार में वार्तालाप नहीं होता है एक साथ। प्रभु अनुग्रह प्रदान कर, मेल की आत्मा दे, परिवार में क्षमा की आत्मा दे, दया कर प्रभु। परिवार के आक्रमण को, जैसे हमारे भाई बहन जो ऑनलाइन में जुड़े, उनके जीवन में पारिवारिक संबंध को तोड़ने वाला सारा प्रकार का टेक यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु तो दया अनुग्रह कर मेरे प्रेमी राजा। हाँ प्रभु आशीष प्रदान कर प्रभु जी। आत्मिक जीवन में शैतान का आक्रमण ना होने पाए। प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर तेरे साथ संबंध स्थापित करने का जीवन कभी टूटने ना पाए। हर एक लोगों की सहायता कर, मदद कर कि तेरी महिमा कर पाए। यीशु के नाम से प्यारे प्रभु जी अनुग्रह प्रदान कर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथ में एक एक लोगों को समर्पण करते हैं। हर एक को बहुत तायत की आशीष दे पिता, हर एक के जीवन में तेरी जीवित उपस्थिति पाई जाए। हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त जितने भी जगह पर आप जमा हैं, प्रभु भोज की तैयारी के साथ में आप इस प्रार्थना के बाद में आप रोटी को और दाखरस को एक दूसरे को सर्व कर सकते हैं और फिर हम एक साथ सब मिल करके इस रोटी में से खाएंगे और इस दाखरस में से पिएंगे। आइए हम इस रोटी के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, मैं तुझे हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि तू प्रभु अति महान अविश्वासियों के परमेश्वर है, तू राजा है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने देह को कुचलवा दिया। हाँ प्रभु कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हमारे देह के सारे पाप मिटाए जाए। हाँ प्रभु, तेरे देह के उस कोड़े खाने के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह एक एक रोग को प्रभु तू उठा लिया, हमारे सारे पापों के लिए तू कुचलवा दिया। अपने आप को, अपने देह को पिता परमेश्वर सौंप दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे बलिदानी को हम याद करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब इस रोटी में से खाते जो एक तेरा प्रतीक है, तेरे साथ हम जुड़ते हैं प्रभु। तेरी अद्भुत आशीष हमारे जीवन में हमेशा जब तक तू ना आए बनी रहने पाए। प्रभु हम इस दाखरस को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं जो तेरे लहू का एक प्रतीक है। प्रभु इस दाखरस में तू आशीष देना। हाँ प्रभु, इस दाखरस को प्रभु जो तेरे खून का प्रतीक हमारे सारे पापों को, सारे अपराधों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु, तेरे लहू के इस प्रतीक को जब हम ग्रहण करते हैं, हाँ प्रभु, जब तक तू ना आए, इसी प्रकार से इस रोटी और इस दाखरस में हम शामिल होकर के तेरे साथ जुड़ करके तेरी आशा में हम आगे बढ़ते जाएं। हमें के संग यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम
आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम एक साथ इस रोटी में से खाएं। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा में मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस कटोरे में से हम लोग पिएंगे। हालेलुया। उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू अति महान विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू राजा है, तू जिंदा परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, हम तेरी महिमा के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर चुने गए हैं। हाँ प्रभु, जब तक तू ना आए हम तेरे स्मरण के लिए इसी प्रकार से हम करते हुए आगे बढ़े, तेरे देह के साथ जुड़ करके, तेरे दुख में शामिल हो करके एक अच्छी गवाही संसार के लिए हम छोड़ते हुए हम आगे बढ़ सके। हमारे जीवन के द्वारा तू दिखाई दे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और हमें एक आशा दिया। उस आशा में जब तक तू ना आए प्रभु, हम तैयारी के साथ अपने जीवन को बिताएं। हम में से एक एक को आशीष प्रदान कर। हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आशा करता हूँ कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर से आप सबको जय मसीह।